रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ घर में बैठी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, ये बारिश कब तक होगी? बेटे, अभी तो बारिश के मौसम की शुरुआत है। लगभग 4-5 महीनों तक बारिशें होंगी और ऐसे ही होती रहेंगी। ऐसे वो माँ बेटा बात ही कर रहे थे कि तभी तेज हवा के झोंके से उनका घर टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता। मम्मा, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे इस तेज बारिश से बचेंगे? कुकू बेटे, आप चिंता मत करो, हमारे पड़ोसी है ना, जब पिछली बार कौवों का घर टूटा था तो वो हमारे घर में रहे थे। फिर कुकू अपनी माँ की कमर पर बैठ जाता है और भीगते हुए पड़ोसियों के घर का दरवाजा बजाते हैं। दरवाजा दरवाजा खोलो, कालू गोरी, मैं रानो चिड़िया हूँ, बारिश में भीग रही हूँ, दरवाजा खोलो। कालू, मैंने अभी अभी देखा, चिड़िया का घर टूट गया है, जरूर वो हमारे घर में रहने आई होगी। नहीं नहीं, हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो किसी के लिए भी खुला रखूंगा। उन दोनों की बातें साफ साफ चिड़िया को सुनाई दे रही थी। वो कालू गोरी को आवाज लगाती है। कालू गोरी, पिछली बारिशों में आपका घर भी टूट गया था और पूरा 1 महीना मैंने आपको अपने घर में रखा, और जब आज मुझ पर मुसीबत पड़ी है तो तुम दरवाजा भी नहीं खोल रहे हो। छोटी चिड़िया कहीं की, एक तो हमारी नींद खराब कर दी और ऊपर से भांसड़ देती हो। चल भागो यहाँ से, अपना ठिकाना कहीं और देख। ऐसे गोरी कभी भी दरवाजा नहीं खोलती है। बेचारी रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक मोटी डाल के नीचे बैठ जाती है। ये कालू गोरी तो बहुत खुदगर्ज निकले, दरवाजा भी नहीं खोला। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, क्या पूरी रात हमें इसी जगह बितानी होगी? हाँ बेटा, आज की रात तो यहीं बितानी होगी, सुबह को मैं घर का बंदोबस्त कर लूंगी। आओ, आप मेरे पंखों में छुप जाओ। फिर वो दोनों माँ बेटा पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। कुकू बेटे, घने जंगलों की तरफ चलते हैं, वहीं से घर बनाने का सामान मिलेगा। हाँ हाँ मम्मा, चलें। कल रात बहुत कठिन भरी थी, हम आज की रात घर में सुकून से सोएंगे, बारिश में नहीं भीगेंगे। फिर चिड़िया और कुकू घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। बारिश की वजह से कोई भी पेड़ सूखा नहीं था और घास फूस तिनके भी गीले हो गए थे। अब मैं घर कैसे बनाऊंगी? ना सूखी लकड़ी है, ना कोई सूखा तिनका। मम्मा मम्मा, वो देखे, कितना बड़ा खोखला पेड़ है, हमें घर मिल गया। फिर दोनों माँ बेटा उस खोखले पेड़ में झांक कर देखते हैं। कुकू बेटे, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई कीड़ा कांटा भी नहीं है। बहुत खूब कुकू बेटे, आपने घर खोज लिया। ऐसे उन माँ बेटों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। रानो खाने के लिए दाने की खोज में बाहर चली जाती, लेकिन जब वो वापस आती है तो कुकू जमीन पर बैठा रो रहा था। बेटा कुकू, आप रो क्यों रहे हो और हमारा घर कहाँ है? मम्मा मम्मा, एक लकड़हारा इंसान आया था, उसके पास बड़ी मोटर मशीन थी, कुछ ही मिनटों में हमारे पेड़ घर को काट ले गया, अब हम कहाँ रहेंगे? चुप हो जाओ, कोई और घर ढूंढ लेंगे। ये इंसान भी ना बहुत खुदगर्ज होते हैं, पक्षियों को जीने नहीं देते। चुप हो जाओ बेटे, मैं कहीं और घर देखूंगी। लो, आप ये अंगूर खा लो। रानो कुकू को अंगूर खिलाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और मौसम बारिश करने को तैयार था। चिड़िया यहाँ वहाँ कोई सुरक्षित स्थान ढूंढती है, मगर उसे कोई घर नहीं मिलता। अचानक से बारिश शुरू हो जाती। दोनों तेज बारिश में कांप रहे थे। अरे, कुकू को तो तेज बुखार हो गया है, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। कुकू बेटे, आप यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू रोता रह जाता। तभी एक छोटा बादल कुकू के पास आ जाता है। दोस्त, आपकी मम्मा कहाँ है? आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? छोटे बादल जी, मेरी मम्मा घर का बंदोबस्त करने गई है। कल रात हमारा घर टूट गया और हमें बारिश में भीगना पड़ रहा है, हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? आप प्लीज बारिश बंद कर दें। दोस्त, मैं बारिश तो नहीं रोक सकता, मगर आपकी मदद जरूर करूँगा। छोटा बादल और कुकू बातें ही कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। सब जगह पानी है, कोई मदद करने को तैयार नहीं। और बादल, आप यहाँ क्यों आए हो? अब क्या हमारे सर पे बरसोगे? नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हो। हाँ मम्मा, ये मेरा दोस्त है और हमारी मदद करने के लिए आया है। हाँ चिड़िया आंटी, मैं आपको रहने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा। मम्मा चिड़िया को तो विश्वास नहीं हो रहा था। फिर छोटा बादल वहाँ एक बादल का घर बना देता है। लो दोस्त, मैंने आपका घर बना दिया, अब ये कभी नहीं टूटेगा। बादल का घर जंगल में किसी के पास नहीं है,
दोस्त आपका धन्यवाद। छोटे बादल, आप एक अच्छे बादल हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की है। फिर छोटा बादल वहाँ से चला जाता है। रानो और कोको आराम से बादल के घर में रहते हैं। कुछ दिन उनके अच्छे गुजर जाते, मगर एक दिन बादलों के घर पर कौवों की नजर पड़ती है। कालू, वहाँ एक बादल का घर है जिसमें रानो, चिड़िया और कोको रहते हैं। सारे जंगल के पक्षी रानो की बड़ी खातिरदारी करते हैं ताकि मुसीबत आने पर उसके घर में रह सके। क्या ऐसा है गौरी? तो अभी उस बादल के घर को उठा लाता हूँ। तेज हवा से उसके बादल के घर को उड़ा दूंगा। फिर कालू कौवा भागा भागा अपने घर से पंखा लेकर आता है और बादल के घर को उड़ाने की पूरी कोशिश करता। वो पंखा बहुत तेज चल रहा था, मगर बादल के घर को तो कुछ भी नहीं होता है। कालू, घर तो ठीक ठाक है, इसे कुछ भी नहीं होता। अब क्या करें? करना क्या है, चलो यहाँ से। ये घर जादुई है, इसे कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर खामाखा पिटाई होगी। चुपचाप चलो यहाँ से। हाँ कालू, हर बार पिटाई खाकर जाते हैं। चुप चलने में ही भलाई है। ऐसे कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़िया के घर का बाल भी बांका नहीं कर पाते और चिड़िया अपने बेटे के साथ बादलों के घर में सुकून से रहती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।